नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री। उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिए दिशा निर्देश। सीएम धामी ने 13 जिलों को दी बड़ी सौगात। 13 जिलों के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का हुआ शुभारंभ। हल्द्वानी में कांग्रेस नेताओं की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत का दावा। लक्सर में पीएम सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल। ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर की शिकायत। डीएम ने तुरंत दिए जांच के आदेश। प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के चलते राज्य के 266 मार्ग बंद। 173 ही खुल सके। 514 मशीनें अलग अलग तैनात। देहरादून में कई जिलों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। रुद्रप्रयाग चमोली में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की स्वयं निगरानी करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी आपदा के पहले दिन से ही हालात पर नजर बनाए हुए और राहत व बचाव कार्यों की लगातार समीक्षा करें। यही नहीं, मुख्यमंत्री खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों का 3 दिनों से स्थलीय निरीक्षण कर हालात का जायजा ले रहे हैं। जरूरतमंदों से सीधा संवाद कर उनका मनोबल भी बढ़ाया। सरकार की मुस्तैदी और मुख्यमंत्री की सक्रियता से राहत कार्यों में तेजी भी आई है, जिससे फंसे हुए लोगों को समय पर मदद मिल रही है। संकट के समय में लीडरशिप और ज़मीनी काम पर सीएम धामी मुस्तैदी से डटे हुए, जहां सरकार सिर्फ आदेश नहीं दे रही है बल्कि खुद मैदान में जुटी हुई है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद हालात काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बारीकी से एक एक ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से, जहां हर्षिल और धराली स्थित आपदा स्थलों पर लगातार युद्ध स्तर पर खोज व बचाव अभियान जारी है। देश भर में पहली बार यहां भारतीय सेना डॉग स्क्वाड के जरिए मलबे में दबे धराली बसिंदों के सहित लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि बादल फटने के साथ बहकर पहुंचे पहाड़ों के मलबे के अंबार में किसी को तलाश पाना मुश्किल बना हुआ है। यह बात दूसरी है कि इसके बाद भी सैन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हुए जवान मलबे से जिंदगियां तलाशने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी तरह आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने भी निरंतरता से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रखा। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य तेजी करने के लिए जहां अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए सुरक्षा बल के जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने आपदा स्थल का प्रवास समाप्त करके राजधानी आ गए, लेकिन उन्होंने प्रभावित इलाकों को मदद पहुंचाने का ध्यान केंद्रित रखा है। साथ ही पीड़ितों के पुनर्वास पर भी जोर सरकार दे रही है। खबर उत्तरकाशी से, जहां धरारी हर्षिल में 6 दिन कैंप लगाने के बाद जिलाधिकारी प्रशांत आर्य वापस मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय स्थित आपदा स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं बचाव अभियान को प्रभावी रूप से समीक्षा की। उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र में सभी जरूरी व्यवस्थाओं को बहाल किए जाने पर जोर किया। बाद में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य एक बार फिर वापस आपदा प्रभावित क्षेत्र की ओर रवाना हुए। उन्होंने प्रभावितों के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को फिर से वहां पर दोहराया। खबर डोईवाला से, जहां विधानसभा क्षेत्र की आदर्श ग्राम पंचायत भोगपुर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे। ग्राम पंचायत को आदर्श संसद ग्राम घोषित करते हुए उन्होंने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रदेश के 12 जिलों में संस्कृत ग्राम का वर्चुअली रूप से उद्घाटन करते हुए सीएम धामी ने कहा कि संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार, उसके सार्वभौमिकरण, उसके लिए प्रदेश के 13 जनपदों में 13 ग्रामों को संस्कृत ग्राम घोषित करके उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृत गांव बनाए गए हैं। इन चयनित गांवों को विशेष योजनाओं के माध्यम से सर्वांगीण रूप से विकसित किया जाएगा, ताकि अन्य प्रदेश के लोग भी संस्कृत ग्राम पहुंचकर संस्कृत भाषा के प्रति आकर्षित हो सकेंगे। वहीं सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों की सहानुभूति प्रकट करते हुए
पुनर्वसन की प्रति सरकार के प्रति दृढ़ संकल्पित है। देखिए, ये हमने राज्य में संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ पहले से ही जो है घोषित किया हुआ है। यहाँ पर हमारी द्वितीय भाषा संस्कृत भाषा है और ये राज्य हमारा देवभूमि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर विवेकानंद जी तक सभी ने यहाँ पर साधना की है और जगह जगह पर देवस्थान है और देववाणी संस्कृत को बोलने वाले, उसमें पाठ करने वाले, ऐसे हमारे अनेक विद्वान हमारे देवभूमि के अंदर हैं। अब ये संस्कृत भाषा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भोगपुर पहुंचे और उन्होंने यहाँ संस्कृत ग्राम भोगपुर का उद्घाटन किया। इसके अलावा राज्य में 12 और संस्कृत ग्राम घोषित किए हैं, उनका भी यहाँ पे आज वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर भोगपुर की एक बहुत बड़ी समस्या थी महादेव खाली की, जहाँ पानी से लोगों को नुकसान होता था। 9 करोड़ की धनराशि उसके लिए मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है और कहा है कि जल्दी से इस राशि को जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजे रूप में दिया जाएगा और भोगपुर का जो नाले का पानी है उसकी निकासी के लिए काम किया जाएगा। तो वाला विधायक ने भी सीएम साहब को धन्यवाद दिया, आभार जताया कि भोगपुर महादेव खाली एक बड़ी समस्या थी जिसका समाधान होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोगरपुर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए राज्य के 13 जिलों के 13 आदर्श संस्कार ग्रामों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पांडे गांव में वर्चुअल तरीके से शामिल होकर मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल के पांडी गांव में संस्कृत ग्राम का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार भविष्य में इन सभी आदर्श ग्रामों को संस्कृत भवनों के निर्माण के साथ ही राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न संस्कृति ग्रामों से लोगों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आई आपदा के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हर्ष का विषय है कि पूरे नैनीताल जनपद में मेरे ग्राम पांडे गांव को आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसमें देखा आपने कई संस्कृत विद्यालयों के हमारे प्राचार्य बच्चे सभी आए थे और जो यहाँ पर प्रशिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दीपक जो है यहाँ पर ये बहुत अच्छे से पठन पाठन यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अभी ये बुनियाद रखी गई है, अभी इसमें बहुत कुछ होना है, जैसे इसमें बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। अभी बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि 13 जनपदों में नैनीताल में जो चयन किया गया है वो पांडे गाँव में किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है अभी अपने वक्तव्य में कि भाई जहाँ जहाँ हमारे विद्यालय खुले हुए हैं उनको हम कहीं पर जमीन चयन हो जाएगी तो उन विद्यालयों को नया बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने संस्कृत विद्यालय जो 13 आदर्श गांव बनाए हुए हैं उसमें नैनीताल विधानसभा का जो कोटाबाग का पांडे गांव है उसको लिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आपने नैनीताल विधानसभा का पांडे गांव को चुना। खबर हल्द्वानी से, जहां आज कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के पार्टी के उम्मीदवारों को बड़ी जीत का दावा किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय और नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने बताया कि कांग्रेस की पुष्पा नेगी को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और देवकी बिष्ट को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशित घोषित किया गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि पार्टी के पास पर्याप्त जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन है, इसके लिए प्रत्याशियों को निर्वाचित होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा धनबल और बाहुबल का उपयोग कर चुनाव के दौरान दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी की आशंका भी जताई है। मतदान के दिन वरिष्ठ नेताओं सहित सभी पार्टीजनों का ध्येय निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना है। देखिए, आज नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस ने श्रीमती पुष्पा नेगी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और जिला पंचायत उपाध्यक्ष के में हमने
जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती देवकी बिष्ट जी को हम पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि सिमायल रामगढ़ सिमायल रैकॉल में हमारा एक निजी विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। तो हमारे निर्माणाधीन विद्यालय पे जांच के आदेश सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा दिए जाते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि पिछले 3 वर्षों में इस चुनावी दौर में ही सरकार को क्यों याद आया कि हमारे विद्यालय की जांच करानी है। तांत्रिक जो पक्ष है उसको बहाल करने की हमेशा कांग्रेस पक्षधर रही है और जिला पंचायत में आपने देख ही लिया होगा, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अध्यक्ष पद में हो, उपाध्यक्ष पद में हो, सम्मानित सदस्य लोग हों, हमारे पास मेजॉरिटी है और भारतीय जनता के पास अब क्या है, LIU भेजी उन्होंने यहाँ, सोचिए प्रेस में। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक दिवसीय दौरे का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। आपको बता दें, सुरई वन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जंगल डैम के तलहटी पर पर्यटन विकास के लिए काम किया जाएगा, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही चंपावत में पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई गई, जो बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन विकास के लिए विशेष बजट भी आवंटित किया, जिससे प्रदेश भर में पर्यटन क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। यह पहल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी, बल्कि उत्तराखंड को पर्यटन के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के भी मददगार साबित होगी। देवभूमि उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से भी जाना जाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो खटीमा क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो खूबसूरत खटीमा भी कहलाता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल जी, यहाँ पहुँचे हैं जायजा लेने। इन्होंने कई जगह का जायजा लिया है और क्या कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ क्या उद्देश्य आने का और किस प्रकार की चीज़ें देखी हैं और क्या रहेगा, इनसे बात करते हैं। उस एरिया से मिला हुआ है, यूपी में भी काफ़ी काम हुआ है, तो हम लोग भी हफ्ता यहीं पर प्लान कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके। यहाँ पे अच्छे आपके रेस्टोरेंट्स आ जाएं, कुछ कॉटेजेस आ जाएं और इसकी पूरी फेंसिंग हो जाए, ताकि खटीमा के अलावा भी और क्षेत्र के लोग यहाँ पे विजिट करें। आप देखिए बाद में ये पानी पूरा भर जाएगा तो उसमें बर्ड वॉचिंग की भी आपकी बहुत अच्छी संभावना है। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है जिसको हम अच्छे तौर पर डेवलप कर सकते हैं और इको टूरिज्म को एक इसमें प्रमोट कर सकते हैं। अभी आपने पूर्णागिरी मंदिर भी गए थे और नगरा तराई भी गए थे, सीएम मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, वहाँ क्या देखा आपने, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो देखिए वहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है, मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और साथ ही में अब थोड़ी देर में विजिट करेंगे शहर में जो सिटी फॉरेस्ट हम लोग को डेवलप करना है। मेरे साथ पर्यटन सचिव यहाँ उत्तराखंड के धीरज गर्ब्याल जी मेरे साथ थे बातचीत के लिए। इन्होंने डेवलपमेंट को लेकर कई चीज़ें बात की और बेरोजगार को लेकर बात की, जो पर्यटन की दृष्टि से जो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा, इसको लेकर भी काफ़ी बात हुई, काफ़ी गहन चिंता जताई उन्होंने और खटीमा में भी उन्होंने भ्रमण किया। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा, उधम सिंह नगर। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी के बुआ खावल रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 121 कलगढ़ीपुर पर बुधवार को सुबह आपदा की भेंट चढ़ गई, जिससे कई गांव सड़क मार्ग में कट गए। इस बीच 52 वर्षीय चमन सिंह को पैर फ्रैक्चर हो गया और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। स्थानीय युवाओं में प्रेम सिंह रावत, राधे पोखरियाल सहित अन्य ने उफानाती नायर नदी पर टूटे पुल से ऊपर ही स्ट्रेचर से चमन सिंह को रखकर कई किलोमीटर पैदल पहाड़ी रास्तों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाया। वहाँ से उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया। जब उनकी सेहत में थोड़ा सुधार हुआ तो युवाओं की यह बहादुरी और एकजुटता आपदा की इंसानियत की मिसाल बन गई। वहाँ पे मामला था तो कोई भूस्खलन आया था तो वहाँ पे उनका पूरा पैर बह गया था, तो वो वहाँ से नीचे पूरे उनके पूरे पाँव जो है धंस गए थे मलबे में। मतलब जैसे उनके दोनों पाँव जो है फ्रैक्चर हो चुके हैं, जिनको कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली। तो हम वहाँ से उनको 22 किलोमीटर पैदल लेके आए। परेशानी है और मैं 15-16 किलोमीटर अभी पैदल चल के आ रहे हूँ, क्योंकि अभी देख रहे होंगे आप पसीने से लरतर हो रखा हूँ। मेरे साथ और भी साथी हैं जो ग्रामवासी हैं और जगह जगह रोड का बुरा हाल है और क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ जो बिजली की है और
लाइट भी नहीं है वहाँ पे और दूर संचार की बड़ी दिक्कत हो रही है। मंत्री जी से तो हम बार बार मंत्री जी से आ जाया करते रहते हैं। धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि सोशल मीडिया पे जो भी आपका है उत्तराखंड क्रांति का जो भी है उसका धन्यवाद करता हूँ। और जो एक फलदौड़ी में एक गौशाला बह गया था उसमें एक व्यक्ति की दुखद घटना हुई जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से डैमेज हो गया था। लश्कर पुलिस ने नशा तस्कर को 104 अवैध नशीले कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर पुलिस चौकी की चेकिंग के दौरान फरमान पुत्र कुर्बान निवासी अंसारी की कोठी के पास से कैप्सूल बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ लश्कर कोतवाली क्षेत्र में एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर उसे कोर्ट में भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी राजीव रैथान ने बताया कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। लक्सर के भीकमपुर गांव में सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां बीती आधी रात 45 वर्षीय राजेश नामक युवक की गांव के ही युवक ने डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ये राकेश और आरोपी के बीच पिछले कई दिनों से रंजिश चली आ रही थी। आधी रात के लगभग आरोपी युवक के हाथ में डंडा लेकर राजेश के घर पहुंचा और वहां से सो रहे राजेश पर उसने डंडे पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दी। इस वारदात से गांव में खौफ का माहौल व्याप्त है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डोईवाला के रामनगर डांडा गांव में अजय मनवाल के घर में आंगन में बने रहस्यमय गड्ढों ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है और यह गड्ढा पिछले 4 वर्षों से लगातार गहराता जा रहा है और घर की नींव को प्रभावित कर रहा है। रविवार को वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने एक टीम का स्थलीय निरीक्षण किया और जल्द रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया। मनवाल परिवार ने कई बार प्रशासन से संपर्क किया लेकिन अभी तक कोई भी ठोस समाधान नहीं मिल पाया। वैज्ञानिकों की जाँच में प्रभावित परिवार को उम्मीद है कि समस्या का समाधान जल्द होगा। आम रास्ता है, 4 साल हो गए सर इसे, 4 साल से 7 बार ये बैठ चुका है। 7 बार? 7 बार बैठे, 2 बार तो गवर्नमेंट ने भर दिया, 5 बार हमने भर दिया, उसके बाद भी होता ही जा रहा। अब यहाँ पर ये सर बड़ी दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है। रात को कई मतलब आवारा पशु गायों के लिए मतलब इतना हो गया कि सर हम रात को हर एक घंटे में यहाँ पर चक्कर मार रहे हैं कि मतलब यहाँ पर कोई हादसा न हो जाए, कोई बैठ ना जाए। तो आज वैज्ञानिक आपके बीच में है? हाँ जी सर, आज उनको लेके आए, वो अभी आश्वासन दे रहे हैं कि अभी हम अपने को लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उससे मतलब माफ करेंगे, उसके बाद ही कुछ बताएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।